बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज एक अहम समाअत अडयाला जेल में हुई थी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और उसमें 12 दिसंबर को फ़र्द जुर्म शाह महमूद कुरैशी साहब पे और बानी चेयरमैन के ऊपर लगाने का कहा गया है। लेकिन उससे पहले जो मामलात हुए उसमें आज पहली बार महदूद तादाद में मीडिया को इजाज़त दी गई कि वो इस केस को सुन सकें। गो के मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए कि वो इस मामले को देखें और एक फेयर ट्रायल हो ताकि लोगों तक इत्तलात की रसाई हो। बहरहाल जो मीडिया के नुमाइंदगान गए उन्होंने आके रिपोर्ट भी किया और अदालती कार्रवाई को, और इस मौके के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म ने मीडिया से भी बातचीत की और जज साहब को भी उन्होंने मुखातिब करके कुछ बातें की। उन्होंने ये कहा कि मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि इलेक्शन PTI जीतेगी। 9 मई का वाक़या लंदन प्लान का हिस्सा था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लंदन प्लान नवाज शरीफ को लाने, जेलों में डालने, PTI को ख़त्म करने के लिए था। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर यह सब कुछ किया और जनरल बाजवा को मैं अदालत बुलाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशल्स को भी गवाह बनाऊंगा। इसके साथ साथ ये ज़ाहिर है कि बहुत अहम मामलात हैं। उन्होंने कुछ अपने ज़ाती जो मामलात थे जिन पे कि अभी खावर मानिका साहब ने एक पिटिशन की है, उन्होंने ये कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं बुशरा बेगम से निकाह वाले दिन मिला था, जिसकी बाद में ऑन चौधरी ने तरदीद की। ताहम ये मामला भी उन्होंने क्लैरिफाई किया मीडिया के सामने। दूसरी जानिब आज एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस जो है वो भी काबिल समात करार दिया है। कुछ लोगों के नाम जो हैं वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं, जिसमें कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर हैं, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, फ़रद शहज़ादी बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं। इसके अलावा अब PTI का 6 दिसंबर को ये इनको तलब भी किया गया है, जो कि ट्रायल जो है वो जेल के अंदर ही होगा। इसके साथ साथ जो हालिया इंतखाबात हुए हैं तहरीक इंसाफ के, इसमें मुंतखब हुए हैं बैरिस्टर गौहर साहब। ये भी एक मामला जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो रही है कि क्या ये इंतखाबात जो हैं ये भी चैलेंज हो सकते हैं और क्या इसको तस्लीम किया जाएगा। जैसे कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर और मीडिया के ऊपर कह चुके हैं कि वो इसको चैलेंज करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि वो कह रहे हैं कि एक बाकायदा जो प्रोसेस था उसका भी जो है वो यहाँ पर इजहार नहीं किया गया या उसका मौका नहीं दिया गया कि वो लोगों को इंतखाब लड़ने के लिए कहा जाए। क्या ये जो चैलेंज है वो भी कबूल होगा? क्या इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को, जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, इनको तस्लीम करेगी? ये एक बहुत अहम मामला है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे हुई है, जिसमें कि कहा गया है कि जो इंतखाबी फ़ंड्स थे वो उनको जारी नहीं किए गए और वजारत ख़जाना को भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तलब किया है। MKM भी पहुंची है, पहुंचने की तैयारी कर रही है कि हल्का बंदियों के ख़िलाफ़, जो कि सिंध के हवाले से है, और उनका ये कहना है कि ये हल्का बंदियाँ मुनासिब नहीं हैं, लिहाजा इसको मुमकिन तौर पर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। क्या ये सबब बन सकता है इंतखाबात की ताख़ीर का? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी आज खुल के कहा है बहुत अरसे के बाद कि इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को ही होने चाहिए, अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही होना चाहिए। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है वो एतराज़ कर रही है, लेकिन कैंपेन भी चला रही है और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शंस के बारे में हम जो है वो सियासी जमातों की जो एक्टिविटी है वो ना होने की वजह से भी नज़र आ रहा है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। नईम हैदर पंजोथा साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और आज वहाँ मौजूद भी थे, कोर्ट में भी वहाँ पे थे अडयाला में। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा है। आपका भी शुक्रिया उज़मा और नाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नईम आप से पूछना चाह रही हूँ कि एक तो आज इमरान खान साहब ने जो बात की उसमें उन्होंने पूरा 9 मई का जो मामलात हैं वो सारे के सारे उन्होंने कहा कि ये एक लंदन प्लान का हिस्सा है, और साथ में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को भी बुलाएंगे। जो आपको लगता है कि काउंसिल जो है उनसे ज़्यादा इमरान खान साहब अपने लिए दिफा कर रहे हैं, और क्या काउंसिल ने भी, क्योंकि ये मामला साइफ़र के गुमशुदगी का है, उसके ऊपर कोई हमें नज़र नहीं आता कि उस सॉलिड प्रोसीजर जो है वो चले और 12 की तारीख जो है वो भी तय कर दी गई है। अब बहुत शुक्रिया वजी, आपकी नवाजिश आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि इससे पहले भी इमरान खान साहब ने ये वाज़ह तौर पर इंडिपेंडेंट तहकीकात का मुतालबा किया, और ये जो साइफ़र आया, साइफ़र के बदले में आपने देखा कि इमरान खान साहब की तो हुकूमत गिरा दी गई। जिन लोगों ने गिराई
तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, बजाय ये कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर आके बादशाहत की, मुल्क के जो इकॉनमी है उसको मज़ीद डाउन से डाउन किया, और मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी, महंगाई आपके सामने है। और आज वही कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब आएंगे और वो हालात ठीक करेंगे। तो क्या ये मुल्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बच गया है? दूसरे नंबर पर यह है कि इन लोगों के किरदार का पता चलना चाहिए और वो कौम के सामने आना चाहिए कि किसको वो लेटर भिजवाया गया, वो साइफ़र भिजवाया गया, और फिर वो किसको धमकी दी जा रही थी, किसके लिए दी जा रही थी। अब ये कहना कि साइफ़र गुम हो गया है, साइफ़र जो है इन्होंने चोरी कर लिया है, साइफ़र ये लेकर चले गए, उसके ऊपर बार बार प्रोग्रामों के अंदर कह चुके हैं कि डिक्लासिफाइड हुआ। उसके बाद जो है वो वहाँ पर गया और उसके जो रूल्स हैं आज तक वो नहीं दिए गए। यानी उनका कहना है कि गुमा नहीं है, लेकिन वो तो ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, और दूसरी मीटिंग जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। तो जो मीटिंग हुई वो क्या साइफ़र के बगैर हुई? मीटिंग तो जब उसके बाकायदा तौर पर मिनट साहब मीटिंग सारे नोट किए गए, तो इट्स मीन कि उनकी मौजूदगी में हुई। तो उनकी उस साइफ़र की मौजूदगी में मीटिंग का कंडक्ट होना, और उसके बाद 6 महीने बाद ये कह देना कि वो साइफ़र गुम हो गया, फिर क्यों नहीं उस मीटिंग के अंदर कहा गया कि साइफ़र मौजूद नहीं है? नहीं, वो तो खान साहब ने खुद इंटरव्यू में कहा ना कि गुम हो गया, क्योंकि उनकी कॉपी वापस नहीं गई ना। पहली बात ये साइफ़र तो बहुत लिमिटेड कॉपीज होती हैं जो कि दी जाती हैं। तो केस भी उनके ऊपर मुकदमा तो यही है इस वक्त के, भाई साइफ़र कहाँ है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 मीटिंग्स हुई। एक मीटिंग खान साहब के उन्होंने सुपरविजन में हेड हुई, और दूसरी मीटिंग शहबाज शरीफ साहब। तो वो मीटिंग किस बुनियाद के ऊपर हुई? साइफ़र के बगैर हो गई। क्या उस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि साइफ़र गुम हुआ है? तो खान साहब को तो हटा दिया गया था। नहीं, साइफ़र की चूंकि कॉपीज मौजूद है ना पहले से, वो तो और कॉपी वो गुम होने के साबिक वजीर आजम के पास जो कॉपी थी वो वापस नहीं गई। वो कहाँ गई? वो किस तरह विवाद कब कहा गया? ये इस केस का ये आपको पता है ना केस का? आप मुझे बताइए केस क्या है खान साहब के ऊपर? मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात गुम होने के हवाले से, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी के अंदर आ रहा है। नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी यहाँ पर नहीं हुई। हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, साजिश करके केस क्या बनाया गया? यही किया गया है ना कि गुम कर दिया गया, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर गुम हुआ होता तो दूसरी मीटिंग के अंदर क्या ये बात डिस्कस हुई कि गुम हो गया? ये 6 महीनों के बाद ख्याल आ रहा है। ये आपका मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा ये आर्गुमेंट है कि ये गलत है। अगर वो गुम हुआ है तो शहबाज शरीफ ने गुम किया है। पहली बात तो ये है कि जिन्होंने धमकी दी है और जिन्होंने उसका फायदा लिया है साइफ़र का, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उस वज़ीर आज़म को अंदर डाल दिया जाए। जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा कि हाँ गुम गया है। उन्होंने तस्लीम किया कि उसकी कॉपी अभी उनके पास नहीं है, पता नहीं कहाँ गई, गुम हो गई है। हम चला नहीं उनको सकते। पहली बात तो ये है कि वरना दिखा देते। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म ने या इमरान खान साहब आप जो कह रही हैं, उन्होंने घर नहीं लेकर जाना था उस डॉक्यूमेंट को। मैं वही कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो गया और वहां से गुम हो गया। नहीं गुम हुआ ना जी। अच्छा, गुम हुआ होता अच्छा, मैं तो शहबाज शरीफ साहब किसके ऊपर मीटिंग करते? आप ये कह रहे हैं वो नहीं गुमा, और यही काउंसिल कह रही होगी डेफिनेटली अंदर जो मुकदमा चल रहा होगा उसमें यही कह रहे होंगे कि नहीं गुमा। किरदारों को बुलाना चाहिए जिन्होंने इसके अंदर रोल अदा किया और हुकूमत। मैं इससे पहले कि उज़मा का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, नाज आप क्या कहती हैं साइफ़र के इशू के ऊपर भी और फिर बयानिए के ऊपर भी? क्योंकि बयानिया था ना बहुत, अभी भी आज भी बयानिया है खान साहब का कि उनको हटाया गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई जो है उन्होंने साइफ़र का जो एक ढोंग रचाया, क्योंकि हमने ये चीज़ तो हम तारीख़ का हिस्सा है, कभी नहीं भूल सकते कि अदम एतमाद से फ़रार पाने के लिए अचानक पार्लियामेंट में खड़े होकर रोना कि जी साइफ़र आ गया, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, मैं बिल्कुल लार्जर दैन लाइफ हूँ, पूरी दुनिया का जो है सबसे अहम मसला मैं हूँ, दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं होना चाहती हूँ पाकिस्तान का। ये इस किस्म की जो एक मनगढ़ंत कहानी पेश करके जिस अंदाज से मैं समझती हूँ बहुत ही इनकरेक्ट बिहेवियर इन्होंने अपनाया, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर क्या तमाशे नहीं हुए आसमां। हमें पता है इनके स्पीकर जो थे आदम एतमाद के वक्त प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर रहे थे, और वो कह रहे थे जिसने साइफ़र देखना है वो मेरे दफ्तर में आ जाए। तो साइफ़र तो एक बिल्कुल वो बच्चे नहीं पर्चियाँ उड़ाते स्कूलों में बैठकर जहाज़ बना के, ये वो बन गया था साइफ़र। तो अगर तो उस साइफ़र को जिसको इन्होंने डिकोड करके, जो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, ये
सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए। और फिर उसके बाद बिल्कुल मैंने खुद सुना इमरान खान साहब को, इनके जो साबिक चेयरमैन हैं उनको सुना, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि जी साइफर लापता हो गया है, गुम गया, हमारे पास से कॉपी गुम गई है। तो अब ये बातें इनको टर्न ट्विस्ट करके जो है अपने बयानिए से, नैरेटिव से चेंज हो जाना इज़ नथिंग न्यू फॉर पीटीआई। मगर मेरा ख्याल है जो इनका वतीरा रहा है, जो इनका एक पॉलिटिकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर रहा है, वो यही है कि अपनी बातें करो और फिर अपनी बयानात से यू टर्न ले लो। आज यही उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में जो शख्स 14 साल रहा, वो इनके पास 4 महीने क्या आ गया, उसको उठा के इन्होंने चेयरमैन बना दिया अपनी पार्टी का। बैरिस्टर गौहर की बात कर रही है। बिल्कुल। नहीं, मगर अब तो वो पीटीआई का हिस्सा है ना, ये मत 25 साल से ज्वाइन कर ली, 25 साल से दिफा जो है अमेरिका का 25 कर साल रही से, हैं, डोनाल्ड ट्रम्प का कर रही हैं, मुझे ये बता दें। नहीं, जो दिफा किसका हो रहा है? 25 साल से पीपल्स पार्टी का 25 अमेरिका का हो रहा है सालों से दिफा। तो साइफर का 25 दिफा सालों किसका से कर रही हैं? जिन्होंने अमेरिका का कर रही हैं। पीटीआई के लिए अपनी कुर्बानियां दी, वो लोग तो इनको तो शाह महमूद कुरैशी भी नजर नहीं आए, इनको तो अली मोहम्मद खान नहीं, भी शाह नजर महमूद नहीं कुरैशी आए। ने आज खुद हमारा कहा है कि इंटरनल वो मामला मेरे है, दिल में आप रहते हैं। अपनी बात करें, उन्होंने वहाँ कहा पर उन्होंने ये नहीं किया कि अपनी किसी जहाँ बहन तक को बना साइफर दिया की हो बात या है, किसी अपनी जहाँ वाइफ तक को बना I दिया हो think या आप रिश्तेदार देखें, को अच्छा बना मेरी दिया चले, बात सुनिए, मैं ख्याल है कि मैं लड़ाई prefer नहीं करती करनी हूँ कि बिल्कुल, आप क्योंकि अपनी देखिए लोगों को पता नहीं आप चलेगी अपनी बात बारी में अपनी। बात ठीक करें, क्योंकि आई डोंट लाइक टू इंटरप्ट। हम चाह रहे हैं कि आर्गुमेंट हो। जी ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल। आसमा, सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि साइफर के ऊपर इनके अपने पार्लियामेंट में उस वक्त बैठे हुए अराकीन जो है वो बैक बेंचेस में बैठकर यही कहा अच्छा, कहा मगर करते थे, एक बात- ये सारा ढोंग रचाया जा रहा है उस्मा, सिर्फ मगर- अज़्म एतमाद से फरार हासिल करने के लिए। उस्मा, मगर मसला ये है कि एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो लग गया है, खुद सवाल कर दिया गया है कि सदर अलवी को बुलाएं। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा आज के भाई आप उनको तो बुलाएं कि वो क्या उन्होंने वाकई साइन भी किए हैं उस कानून के ऊपर या नहीं। तो हर चीज़ जो है वो जाहिर है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम है उनके ऊपर गद्दारी या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट करने का, तो वो ये सब काम तो करेंगे, वो सब अपने दिफा के लिए तो करेंगे इस पे। और उन्होंने कहा भी, शहबाज साहब ने भी इसको देखा तो था साइफर को, नहीं? शुक्रिया आसमा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि वो ठीक है सोशल मीडिया पे चल जाता है, आप जो मर्जी बैठ के कह लें, उसको शायद कोई बताने वाला, उनको समझाने वाला कोई है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इनको कख पता नहीं है, और मुझे इसीलिए मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है उनको जो सजा होनी है उससे ज्यादा दिलाएंगे ये इंशाल्लाह ताला सारे मिलके। अब इनको इतना नहीं पता कि साइफर की 4 कॉपियां होती हैं जो 4 लोगों को जाती हैं, और क़याम पाकिस्तान से आज तक जितने भी साइफर वज़ीर आज़म को आते हैं वो वज़ीर आज़म का राशन कार्ड नहीं होता, या वो किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है जो जेब में डाल के आप घर ले जाएंगे। उसकी हमेशा से वो जो वज़ीर आज़म को मिलती है कॉपी, वो वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड में रहती है। और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म हाउस गए, उसके बहुत थोड़े दिन बाद ही ये बात बता दी गई थी कि वज़ीर आज़म हाउस में साइफर की कॉपी नहीं है, जो वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड में आज तक तमाम साइफर्स जो हैं जितने भी आज तक भेजे गए हैं वो मौजूद हैं। दूसरी बात, साइफर के मीटिंग में बात हुई, वो तो सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग में बात हुई। नहीं, वो गुम होने की, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में गुम होने की वो कह रहे हैं, गुम होने। आर्मी चीफ की जो कॉपी जाती है वो भी मौजूद होगी, जो दफ्तर खारजा की कॉपी है वो भी मौजूद गुम होने की हुई है या नहीं हुई? ये बात तरीका नहीं है आसमा, ये नहीं होगा। जी जी, आप बोलिए जी। ये कोई तरीका नहीं है। हम अगर भाषण सुन रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप, हम भी आपका भाषण सुन रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आप ये क्या मैं उनको खुद देखती हूँ, मैं आप वाले सवाल मैं खुद पूछ लेती हूँ, आप प्लीज, कोई बात नहीं, आप हम आराम से आर्ग्यूमेंट करते हैं। जी उस्मा, आप मुकम्मल करें बात। यही हुआ था, नाज की दफा भी यही हुआ था, ये गलत बात है आसमा। हमने सब चीजें सुन ली ना, इनको भी हौसला इनके अंदर होना चाहिए दूसरे की बात सुनने का। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने एक केस जो है, जो वो सास कोर्ट थी उस वक्त, उसने कौमी असम्बली जो टूटने की जो है तहलील जो करने का गैर कानूनी इक़दाम किया, उसके ऊपर नोटिस लिया, वो केस चला। आपको पता है ना कि उसके ऊपर बाकायदा तौर पर साइफर के बारे में ये जजमेंट के अंदर मौजूद है कि साइफर को है कोई साजिश साबित करने में हुकूमत नाकाम हुई है। ठीक है, और ऐसी कोई साजिश का रिकॉर्ड नहीं है। मगर देखिए ना, ये देखिए, अगर किसी भी हुकूमत को हटाने के लिए, जैसे जो बयानिया पीटीआई का है, किसी की हुकूमत को भी हटाने के लिए होता तो क्या वो उसको इस्तेमाल ना करते? ये तो गद्दारी के केसेस तो हमेशा सियासतदानों पे बने। आत्मा ऐसे नहीं है। इससे पहले एक वजीर आजम जो है ना, वो उनको फांसी चढ़ा दिया गया था, और वो फांसी चढ़ गए थे। उनको भी जो है वो कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट बुलाने के ऊपर वो जो है वो बहुत खटकने लग गए थे। इस मुल्क में जो है वो एक और वजीर आजम जिसने एटॉमिक धमाके किए थे, उसके खिलाफ कितने साइफर आए होंगे, कितनी सख्त लैंग्वेज के साइफर अभी भी पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर असद मजीद जिसने ये साइफर भेजा,
अच्छा। उसका बयान पढ़ लेना जरा, जो उसने बयान दिया कोर्ट के अंदर, अब वो जाहिर है दोबारा उनको देना पड़ेगा, बिकॉज ये दोबारा से नया केस जो है वो शुरू किया जा रहा है। नया मगर आप एक ये लिस्ट बताएं कि कर- क्या वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा को गवाह पेश करूंगा, नहीं करना चाहिए, वो गलत तो नहीं कह रहे? बहुत अच्छा है, करें। बाजवा साहब आके फिर सब कुछ बताए ना। ये अगर करना हो तो इसके लिए मीडिया की गैलरी से खेलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एप्लीकेशन देनी चाहिए, दे बुलाए उसको और बुलाकर जो है वो पता चल जाएगा। जो मैं गुजारिश ये कर रही थी आपसे कि ये जो गैर आईनी इकदाम किया असेंबली तोड़ने का, जिसको कहा गया कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है, ठीक। ये तमाम चीजें साइफर से कनेक्ट की गई थी ना, जी। और ये साइफर पे असद मजीद साहब जो है वो अपना बयान दे चुके हैं। अब सिर्फ आज इमरान खान ने दोबारा उसको मौका मिला, मीडिया नजर आया, और मीडिया उनकी कमजोरी है, मीडिया नजर आया, उसने कहा हो मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई है, डॉलर की कीमत जो है वो स्ट्रांग हो रही है, वो हो स्टॉक एक्सचेंज जवाब देती हूँ आपसे। ठीक। 2000 पे चली गई है। चलो एक पत्थर फेंकता हूँ फिर से, इस मुल्क में अफरा तफरी डालो, इस मुल्क पे जो है अनस्टेबिलिटी डालो, ताकि ये मुल्क जो है दोबारा पैरों पे खड़े ना हो सके। ये है। अच्छा, अब ये आपके जो नए चेयरमैन हैं नईम, उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने ये कहा है कि अब हम कोई मुहाजराई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो ये अब आज फिर स्टेटमेंट दे दिया खान साहब ने, जनरल बाजवा वाला, वो कह चुके हैं 2 दिन पहले कि कोई मुहाजराई इदारों के साथ नहीं होगी। क्या कहें कि उनका बयानिया जो है वो मुख्तलिफ है और खान साहब का देखिए, मुख्तलिफ है? बाजवा साहब के बारे में तो इन्होंने भी बड़े, नवाज शरीफ साहब ने भी बड़े गीत गाए और बड़ी तारीफ़ की, और हमेशा बाजवा उधर बैठ कर बाहर कहते थे, जो डील बनती की और फिर वो डील करके यहाँ पर आ गए। आप लोग तो दूसरे नहीं नंबर करेंगे ना पर कोई डील? दूसरे नंबर कोई पर डील नहीं होगी। इमरान खान साहब ने जो बात की है केस के हवाले से की है, जो उसके अंदर हो, बेशक कोई भी जर्नल हो, उन्होंने बुलाया, तलब किया है, कोई भी कोई जज हो वो आए, केस क्योंकि उनके ऊपर गद्दारी का बना है। तीसरे नंबर पर क्या उन्होंने इदारों के खिलाफ ये कहा है कि इदारे जो हैं वो उनके खिलाफ हैं, और जो गौहर साहब का बयान है वो भी उसी के ऊपर मबनी है। नहीं, मगर 9 मई को जो कुछ हुआ जिसके ऊपर उन्होंने कहा है, मैं अभी उस पे मैंने बात करनी है क्योंकि ज़ाहिर है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, हाँ, जो ये कह रही हैं आइन शिकन ये हैं या हम हैं। पहली बात तो यह है कि आइन तोड़ कर इन्होंने मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। सिंध हाउस में इन्होंने मंडियाँ लगाई पैसों की, वहाँ पर इसके सबूत है आपके पास? देखें वो लोग कैसे पहुँच गए। सर, सबूत के यूसर रज़ा बगैर गिलानी के बेटे ने क्या पैसे नहीं दिए? वीडियो नहीं है यूसर रज़ा गिलानी के बेटे वो उस पे तरदीद कर चुके हैं। कौन तरदीद? मैं उसमें वकील हूँ, हाँ, मुझे पता है उस केस का, मैं उसमें वकील हूँ। वहाँ पर वारंट गिरफ्तारी नहीं निकलते और 26 घंटे ऑपरेशन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि सदर साहब ने गैर आईनी काम किया, उस दिन तोड़ के आप मुझसे स्पीकर सवाल साहब ने कीजिएगा, गैर मैं आईनी उनके किया। मैं उनके जो उन्होंने बातें की हैं मुझे उनका जवाब देने जी। फिर आप जो कहेंगी मैं उसका जवाब ठीक। दूँ। दूसरे नंबर पर जिस तरह से इन्होंने एक चलती हुकूमत को हटाकर और फिर उस शोबाज से शोबाजियाँ करवाई हैं, और अब ये कहते हैं कि उसने तो परफॉर्म नहीं किया और अब नवाज शरीफ आकर करेगा। ठीक है जी। चौथी, क्यों ये दहशतगर्द कहते हैं तो हम कहें तो वो गलत है। दोनों गलत है, दोनों को अभी दोनों फैसले, अभी तक फैसले कोर्टों में, हम किसी को दहशतगर्द नहीं कह सकते। 9 मई का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? इमरान खान को होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, इस मुल्क को होगा। अच्छा, किसने करवाया? फायदा किसको हुआ? ठीक है, किसकी हुकूमत आई? किस अगर उनका कू कामयाब हो जाता तो फायदा किसको होता, ये भी तो सोचे ना। जो इंटरनल कू हो रहा था, इंटरनल कू क्या इमरान खान ने कहा है कि वहां पर जलाओ घिराव करो। उन्होंने क्या कहा अगले दिन कोर्ट में, आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा अगर मुझे दोबारा मुझे सवाल तो पूछने दे, उन्होंने कहा मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, दोबारा यही होगा। और 9 मई को वो जो पेंट लहराने वाले थे, जो नारे लगाने वाले थे, वो कौन थे? वो PMLN के या पीपल्स पार्टी के लोग थे। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट तहकीकात की क्यों बात की है? कौन लोग थे जिन्होंने रास्ते में नहीं रोका? कौन लोग थे जिन्होंने पहले शीशे तोड़े हुए थे? कौन लोग थे जो अंदर उकसा रहे थे? 100-150 लोग। और अगर 200 लोग अंदर गए हैं तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर आपने क्रैक डाउन कर देना है। ये इंपॉर्टेंट है। पीटीआई को आपने अंदर डाल देना है। ब्रेक से पहले मैं इसके ऊपर जरूर, बंदा इस्लामाबाद बैठा हुआ है, आप कहते हैं आप 9 मई में मुलव्वस मुझे इजाजत है फैसलाबाद उस्मा से ये पूछ लूं क्योंकि पंजाब से फायदा किसको हुआ है? अच्छा, फायदा उनको हुआ है जो आज जिनके लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है, अच्छा आप कर दे, फिर मैं जिनके लिए नैब जो है वो पलकें बिछाकर बैठा हुआ है। फायदा इनको हुआ है, फायदा हमें नहीं हुआ, हमें नुकसान हुआ उस 9 मई। अच्छा, मैं बात कर 9 मई जरा अनइंटरप्टेड अगर बीच में मुझे मौका मिल जाए। देखिए, अभी बात इन्होंने कही कि सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगाई गई थी। पहली बात तो मैं वाज़ेह कर दूं कि सिंध हाउस में कोई मंडियां नहीं लगाई गई थी। सिंध हाउस में आपकी साबिका ख़वातीन MNAs अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई थी, और अभी भी आप उनको लाइन पे ले लें, वो आपके शो में भी आके इस बात का हल्फन जो है वो इस बात के ऊपर इकरार करेंगी कि उनके लॉजेस के दरवाजे खटखटाए गए थे, दरवाजे तोड़े गए थे, उन्हें हरासा किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी पार्टी के अंदर एतराज़ किया था कि वो इमरान खान की पॉलिसी से मुखालफत रखती हैं। और उसके बाद जो है आपने जब लोगों को हरास
हरासा किया, आपने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस के जो है वर्करों को पार्टीज के हरासा करके अरेस्ट किया, सिटिंग एमएनएस को आपने अरेस्ट किया, पार्लियामेंट के अंदर से घसीट के प्रेजेंट मैंस के अंदर डाला। अच्छा। आप तो इंतकाम की उस हाइट के ऊपर पहुंच गए थे कि आपका तो कोई ना आगे पीछे आपके तो कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं ठीक, था। अच्छा, तो लेकिन ऐसे में तलकी कब की थी? ऐसे में इस साइफर के बाद ऐसे जो हालात के साइफर अंदर आया गया वो जब- अदम देखिए उनका ये एक तो मसला ये है, अच्छा, एक चले, तो मसला ये उसको है साइफर के कि साथ जोड़ कमाल करते हैं। तहरीक साइफर के इंसाफ साथ को क्यों जोड़ते हैं? आसमा एक तो मैं मसला बताती हूँ, एक तो ठीक। मसला ये है चले, आसमा थोड़ा सा प्लीज अपना बता दीजिए कि जब प्रोग्राम में बैठते हैं हर एक को बारी का मौका मिलता है, हम इनकी बारी चले, में चले, जब अल्फाज नहीं बोलते, नहीं करेंगे, हौसला पैदा नहीं करें, करेंगे, वो आप औरों उनको भी जवाब सुनें, देने, लेकिन मेरे अपनी बारी में हम मेरी आपकी भी बारी यही में जब दरखास्त चुप है कि रहते सब हैं ना, अपनी बारी तो में आप बात आसमा करें, को भी ठीक नहीं है। बोलने देते, आप मुझे भी नहीं बोलने देते, फिर आप चले, बोलें। अभी इसी बात में इतनी लंबी अभी बहस बोलती हो तो जा गई रही हैं है। आप। उस्मा, तीन मैं मिनट ब्रेक तो ले आपने रही ले हूँ, लिए इस नाज़, बात मैं- के ऊपर एक मुझे सेकंड, बोलने नहीं देते। आप मैं रवैया ब्रेक के देखिए बाद ना अपना। उस्मा का भी लूंगी और आपका भी, This आपको is the पूरा way you वक्त talk. मिलेगा, नहीं बिल्कुल पूरा वक्त मिलेगा क्योंकि नहीं, आपका आपने हक दिया है, है मौका। आपका हक है कि आप डिफेंड करें। उन्होंने सिंध हाउस ठीक, कह दिया, ठीक। उन्होंने मंडियां कह दी ये सिंध हाउस देखिए को, वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो आप मेरा उसका argument था आर्ग्यूमेंट ना, का जवाब तो दे मुझे देना। जवाब देने का भी तो अच्छा, मौका मिले ना। नहीं, आप भी और उस्मा भी दोनों जवाब देंगे तो फिर वो भी जवाब जब देंगे ना। मुझे अपना जवाब का मौका मिले तो उसमें तो नहीं चले, इनका मैं हक ब्रेक बनता कि लेती हूँ, बीच में ब्रेक के बाद बोले। उस्मा के पास जाऊंगी। नहीं, मैं आपको आपके वक्त के ऊपर जरूर मैं कहूंगी कि आप जवाब दें। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मा, 9 मई और लंदन प्लान, ये अब ज़ाहिर है कि आज खान साहब ने कहा है और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ तहरीरी मुआहदे की सूरत है। जो मैंने अरफा से बात की थी, जो जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं ये तहरीरी एग्रीमेंट है जो कि हुआ है। तो आप समझती हैं कि ये वाकई जो 9 मई है वो उसमें नून लीग शामिल थी, मुलव्विस थी और ये साजिश थी? देखिए ना, इमरान खान साहब को लगता है कि हर वक्त ना अब अपने अमाल याद आते हैं, जो वो अमाल करते रहे हैं ना। वो जो उन्होंने लंदन प्लान बनाया था ना चौधरी शुजात और परवेज इलाही के साथ मिलके, जो उसको बाद में शुजात साहब ने बता दिया था अपने सियासी कजन के साथ मिलके, जब इनको उस वक्त भी लाशें चाहिए थी, और वो लंदन प्लान उनको याद आ रहा है। तो लाशों पे खेलने की उनकी एक पुरानी आदत है, पुरानी हिस्ट्री है। अब जो ये अजीब बात यह है कि कुछ लोगों की मेमोरी सिलेक्टेड है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की मेमोरी तो सिलेक्टेड नहीं है। जो 1 साल इमरान खान ने मेहनत की, जो खेती बोई, जिसके अंदर जानवर और मीर सादक, मीर जाफर, और फिर जो है इनको हम खींच के निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अब ये बताइए कि हसन न्याजी जो है वो नवाज शरीफ का भांजा है या इमरान खान का, जो वर्दी लहरा रहा था, जो कह रहा था हाफिज को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, कारी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो जो मुराद सईद है, जो वो किसका नियर एंड डियर था, जो कह रहा है कि आपको जगह बता दी गई हैं। और ये कितना इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक होता है आसमा, कि 20 शहरों के अंदर एक ही जगह पर लोग जाते हैं और एक ही जगह पर लोग जाकर जो है, देखिए उनका यास्मीन राशिद साहिबा का ये मौक़िफ़ है उज़्मा, कि हम गए थे, बिल्कुल गए थे, लेकिन हमने ये नहीं कहा, कुछ और लोग थे जो ये सब काम कर रहे थे। ये उनका मौक़िफ़ है और यही खान साहब भी यही मौक़िफ़। जी, उनका मौकफ है, वो बाहर खड़े होकर ये सब कुछ करवा रही थी। जो इनके लोग अरेस्ट हुए हैं ना, जो लोग, उनके बयानात मौजूद हैं, जियो फेंसिंग हो चुकी है, इनके मोबाइल जो है, उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस वक्त एजेंसियों के पास हैं, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं, जो चालान की सूरत में जमा करा दिए गए हैं। और जो पुलिस है ना, ये पता नहीं इनकी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है। पुलिस की गाड़ियों को आगे लगते हुए पूरी कौम ने देखा था लाइव। पुलिस वालों को डंडे पड़ते, अच्छा। उनको पत्थर पड़ते, उनको ये सब कुछ। अली नासिर रिजवी साहब, हमारे जो है वो एसपी साहब थे, उनकी आंख जाया होते होते बची है। वो उसके अंदर जो है वो जख्मी हुए थे। तो ये मुवक्कलात नहीं आए हुए थे, ये लोग थे, वो बच्चे जो थे ना, जो यंगस्टर, जिनको तैयार किया था पेट्रोल बम सिखा के, जमान पार्क के बाहर वो कैंप लगते थे जहां पर। अच्छा, नहीं मैं आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं 9 मई को? देखिए आपके बहुत से लोगों की वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियोज हैं, जी बहुत सारे लोगों की ऑडियोज हैं। जी मैं पूछ रही हूँ। देखिए पहली बात ये है कि जी कर ले जी तहरीके तालिबान के लोग जो है, सजाद खान और बहुत सारे लोग जिनको इन्होंने छुड़वाया था, वो जमान पार्क के बाहर जो है वो ये ट्रेनिंग देते हुए पाए गए थे। और फिर ये है, वो बच्चे जो है ना, उनके शोल्डर पे बैग थे जिसके अंदर ये सारी चीजें। अब ये सब इल्जामात हैं, जैसे वो लगा रहे हैं इल्जामात, इस तरह से यहाँ से भी। जी
आसमा इजाज चौधरी का ऑडियो क्यों बोल जाती है जिसमें अपने बेटे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं? कौन कमांडर हाउस में कुछ नहीं छोड़ा, हम सब आग लगा के आ गए, हमने सब कुछ वहां पे वो सेलिब्रेट करते रहे। ये जीएचक्यू के जो चले मैं अब मैं इसका जवाब जी उस उस्मा मैं अब इसका जवाब ले लूं। नहीं ये बात कैसे इसका डिफेंड कैसे कर सकते देखिए हैं आप? पहली बात तो नौमे ये को? है कि खान साहब ने बिल्कुल वाज़ह तौर पर इस बात की जो है मजम्मत की और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ जो जलाओ घिराओ वहाँ पर हुआ, लेकिन तहकीकात करवाई जाएँ। क्यों नहीं तहकीकात करवाई जाती? तो क्यों हो तो एक रही पार्टी को किधर तहकीकात हो रही है? जो वो जिन्होंने मुकदमा बनाया है वो तहकीकात इंडिपेंडेंट करेगा। हम ये कहते हैं कि आला सतह पर एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए जो तहकीकात आज़ादाना तौर पर करे, दोनों तरफ से दबाव ना हो, और वो हमारा हक है वो हों। दूसरे नंबर पर जो मोबाइलों की और दीगर डिवाइसेस की बात करते हैं, मैं खान साहब के साथ GIT भी उधर आई थी 9 मई के हवाले से उन्होंने सवालात किए। खान साहब ने कहा मुझे दिखाएं शवाहद जो मेरे साथ आप जोड़ते हैं जिससे आप पूरे पाकिस्तान को यरगमाल आपने बना दिया है। तो किसी ने कोई शवाहद नहीं दिखाया। वो आगे से कहते थे जी नहीं आप ये सवाल का जवाब दें, आप उस सवाल का जवाब दें। खान साहब ने तमाम सवालात के जवाब दिए, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे शवाहद दिखाएं जो मेरे खिलाफ आप लेकर फिर रहे हैं। कोई शवाहद नहीं था। और तीसरी बात यह है जो लेकिन लाशों की उन्होंने बात फिर क्यों करते हैं सुप्रीम कोर्ट में मुजम्मत नहीं की थी कि की थी, और ये नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अंदर भी है। उन्होंने ये कहा था कि ये उन्होंने कहा कि मैं अंदर जी था, दो मुझे तीन कुछ नहीं जब पता, बहुत जो मुझे पता चला है मैं उस बात को बिल्कुल जो है नहीं उन्होंने कहा कहूँगा मुझे कि बड़ा दोबारा अच्छा हुआ। गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा भी यही होगा। देखिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे अगवा किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी था, सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होकर वकला मुझे जख्मी किया गया, मेरे साथ और दीगर वकला थे। वहाँ पर इमरान खान साहब उस केस के अंदर जमानत के लिए आए हुए थे। जब एक बंदा कोर्ट के सामने सरेंडर कर देता है, आप रेंजर लेकर धावा बोलते हैं, खान साहब को यूं पकड़ कर ले जाते हैं, सुन लें, यूं पकड़ कर ले जाते हैं और यूं ही गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं आप सर ठीक है। सिर्फ वो इसलिए दिखाने के लिए कि बाहर लोग निकलें और जाकर वो इमरान खान साहब की जो है उसके ऊपर सारा बना दें कि तो इन्होंने इसलिए जलाओ लोग घिराव निकले। जलाओ घिराव इसका मतलब आप तस्दीक कर रहे हैं कि उकसाया उनको गया, पकड़ा गया तो इसलिए उकसाया लोग गया, निकले। उकसाया गया, लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकले। जो गाड़ियों की ये बात करते हैं, आप बताएं मुझे, हमारे 15 लोग जो हैं, वैसे तो 25-26 हुए शहीद, 15 का हमने डाटा ओपनली दिया, 15 या 16 का मैं भी आपको दे देता हूँ। किसके ऊपर FIR दर्ज होगी? ये जितनी मुझे बताएं। 100 लोग जो हमारे जख्मी हुए, 100 लोग हमारे जख्मी हुए हैं, मुझे बात करने, 100 लोग जो जख्मी हुए FIR हुई इनके ऊपर। जो 4 लोग पैरालाइज हुए, देखिए मैं क्या तो मसला ये है ठीक है कि 9 मई का दिन जो 4 था लोग वो हम बहुत सारी चीजें चूंकि पाबंदियां है ना मीडिया पे, हम तो नहीं चला सकते कि 9 मई को क्या क्या कुछ हुआ। इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ, क्या इनके ऊपर FIR? ठीक है, वो एक मसला है कि वो हर जगह पर हर पेशी के ऊपर पेश हुए, इन्होंने हमले करवाए हैं। इसमें हम ठीक है, कौम जानती है और इसको मिक्स नहीं कर सकते। मगर मसला ये है कि आपके कारकुन वहां पे मौजूद थे जो पेंटे कर रहे थे, जो कि मोर उठा के लेके जा रहे थे। सिर्फ ये नहीं, रेडियो स्टेशन पेशावर को किस तरह से जो आग लगाई गई, फिर शहरियार आफरीदी की वीडियोस मौजूद हैं, आपके लीडर्स की पुरअमन एहतजाज को हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते। पहली बात, हम जो जलाओ घिराओ जिसने आग लगाई उसकी तहकीकात कराएं। किस मुल्क में ऐसे होता है मुझे बताइए? तहकीकात कराएं। और तहकीकात जो लाशों की हमारे ऊपर है उसके ऊपर आप कहते हैं तहकीकात करवा, हमारे पास भी वीडियो मौजूद है। हम कहते हैं कि हमें भी सुने, आपने मुकदमा बनाया है, हमें भी सुने, क्यों नहीं सुना जा रहा? उस्मा मुझे ब्रेक लेनी है, नाज की भी टर्न है, आप एक जुमला कह दें फिर मैं ताकि नाज पे भी आऊं। मैंने सिर्फ बताना है कि इमरान खान जो है बाकायदा धमकियां देते हैं जब उनसे तफ्तीश करने के लिए आए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो की रिवायत है। दूसरी बात, इन्होंने पूरा प्लान किया। आप इनकी ट्वीट्स निकाल के देखिए, इमरान खान को जख्मी कर दिया है, उसको गोली मार दी है, उसको ये कर दिया है। ये इश्तियाल दिलवा कर इन्होंने लोगों को बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि जो जगह आपको मुराद सईद की ऑडियो याद है ना, जो जगह आपको बता दी गई है वहां चले जाएं, लोग चले गए। इंडिपेंडेंट कमीशन तो बनना चाहिए ना उस्मा, ये इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दे, जो उनका डिमांड है वो उसको शायद वो मान ले। आसमा देखें, पहली बात तो ये है कि आपको याद हो ना याद हो, रेड लाइन इमरान खान को कह दिया गया, पाकिस्तान की रेड लाइन, खुदा न खास्ता इनकी लीडर, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त कभी आए। और फिर उसके बाद आप देखें कि बाकायदा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए गए फौज मुखालिफ, नफरत अंगेज, शर अंगेज जो है ट्रेंड चलाए गए, यहाँ तक कि मुझे कहा जा रहा है, फिर मैं आप दोबारा आपसे शुरू करूंगी प्रोग्राम के बाद। हम ये ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमें साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी नाज, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। अब इन केसेस का कोई फ़ैसला होगा या ये मीडिया ट्रायल जो है वो ज़्यादा होगा इन चीज़ों? नहीं, मेरा ख्याल है फ़ैसले बिल्कुल होने चाहिए और तवक्को भी यही है कि फ़ैसले होंगे, क्योंकि देखें जब
ऐसे रॉन्ग प्रेसिडेंट्स के ऊपर जब तक कानून गिरफ्त में नहीं आएगी तो ये चीज़ों को फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि एक मुनज़्ज़म अंदाज से, जिस तरह मैं अभी पहले गुफ्तगू कर रही थी कि मुनज़्ज़म अंदाज से एक कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई गई, फ़ौज मुखालिफ कैंपेन चलाई गई और ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया कि इंडिया में प्राइम टाइम शोज़ होने लग गए, इमरान खान की जो है वहाँ पे गुन गाने लग गए वो कि वाह जी वाह, ऐसा कोई पाकिस्तान के अंदर जो है खुदा न खास्ता फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाम उठ के खड़ी हो गई है। तो ये सेंटिमेंट्स जहाँ आपके दुश्मन आपके तारीफ़ें करने लग जाएं, बैठ जाएं, तो फिर मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा नुकसान आप क्या पहुँचा सकते हैं। फिर आप देखें एजाज चौधरी की, और एजाज चौधरी की जो बेटे के साथ उनकी जो गुफ्तगू थी, ये तमाम चीज़ें आप यास्मीन राशिद साहिबा को देखें, वहाँ तक जाने का क्या मकसद था आपका? देखें, पहली बात तो ये दो पोर्शन में मैं बात करूँगा 1 मिनट के अंदर अंदर। पहली बात ये है कि इन तमाम लोगों के रिकॉर्ड निकाल लें, इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या इनके लीडरान ने स्टेटमेंट दिए हैं। कोई ईंट से ईंट बजाने की बात करता है, कोई सीधा नाम लेकर, और क्या क्या मुनासिब नहीं है कि अब मैं दोबारा वो लेकिन 9 मई नहीं किया उन्होंने। दूसरे नहीं 97 हमला हमने भी नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया, और हमने भी नहीं कहा कि हमारे इदारे वहाँ पर मुंबई हमलों में इन्वॉल्व हैं, और हमने नहीं एक गैरानी तरीके से हुकूमत डोनाल्ड लू के कहने पे गिराई। अब बात यह है कि ये तमाम लोग, तमाम पार्टियाँ ये इकट्ठी हो गई। क्यों इकट्ठी हो गई? क्योंकि इमरान खान ने उस सिस्टम को ललकारा। ठीक, वो उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर करप्शन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और सारी जिंदगी उन्होंने एक दूसरे को गालियाँ निकाली हैं। देखिए, ये है ना, ये गद्दारी, ये फलाने कार्ड जिनको बांटने का बड़ा शौक था, आज उन सब वो कार्ड जो है ना वो उनके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, और इसको अल्लाह ताला का इंसाफ कहते हैं। जो दूसरों को जो है वो बता रहे हैं ना कि ये किया वो किया, उस आदमी ने मुल्क के साथ ही खेल लिया। उसने कहा, और बाकायदा उसका रिकॉर्ड मौजूद है, वो खेलते हैं। जो शख्स मुल्क के साथ खेल गया, जो इतना खलंडरा था, जिसको इतनी गलत फहमी थी, याद रखिएगा, हकीकी आजादी किससे चाहिए इनको? आपको नहीं समझ में आता? ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो वो कोर कमांडर क्वेटा क्रैश में जो है, जो सैलाब ज़दगान के लिए करने के लिए गए थे, जब वो क्रैश हुए, उनके खिलाफ, उन शोधा के खिलाफ उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई है। इतने मुहब्बे वतन है इनकी मुहब्बे वतनी की दास्तान नाज बता रही है आपको, इंडिया बता रहा है। वो कह रहा हम रॉ इतने पैसे लगा के नहीं कर सकी जो है वो। चले, जो बहुत शुक्रिया, मगर जितने भी ये पाकिस्तान के लिए ये कितना मुहब्बे वतन है, जो IMF को कहता रहा पाकिस्तान को पैसे ना दो, जिसको पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का शौक है, जिसको पाकिस्तान की ईंट से ईंट सजा देने का शौक है, उसने बजा के दिखा दी। हमने सियासी और हमने तनकीद आज उन्होंने आज भी शेख मुजीबुर रहमान की बात की अपनी गुफ्तगू में। लेकिन देखिए, मीडिया ट्रायल से ज़्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा आपका भी, नईम आपका भी, नाज भी आपका भी। देखिए, मीडिया ट्रायल से ज़्यादा फैक्ट्स को जो है वो सामने रखना ज़रूरी है। साइफर केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको उसके कंटेंट के हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। इसी तरह से 9 मई का वाक़या दुनिया